ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जो भी आउटपुट किया है या जो भी आउटपुट आपने आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पर देखा है उसको आपने प्रिंट फंक्शन के थ्रू किया है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एग्जांपल भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। आप अपनी क्लास को कॉपी ओपन कर रहिएगा, जो भी जहाँ पे भी आपको एग्जांपल मिलेगा आप एग्जांपल करेंगे। ओके। और ये देखिए आप, जैसे ये आउटपुट स्क्रीन है। अब मान लीजिए मैं स्क्रिप्ट मोड में जा रहा हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट मोड में हर्षित ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे से इसको हटा दे रहा हूँ और सपोज बच्चों ए इक्वल टू मैं कुछ भी यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? अब इसको प्रिंट कर दे रहे हैं हम, प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसको रन किया यस सर। बच्चों हम लोगों ने। अब देखिए ये बोल रहा है इनवैलिड है। क्यों बोल रहा है इनवैलिड है? क्योंकि वहां पे हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया है। अब ये देखिए, दिस इज पाइथन प्रोग्राम टू शो द प्रिंट फंक्शन आ गया लिख के। तो ये क्या किया बच्चों, ये प्रिंट फंक्शन ने इस चीज को यहाँ पे शो कर दिया एक लाइन में। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए प्रिंट फंक्शन के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए। तो सबसे पहले आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में कि द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन 3.x मतलब 3 पॉइंट समथिंग का वर्जन में इज ए वे टू सेंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज नॉर्मली ए मॉनिटर। ठीक है। और जो प्रिंट हम लोग यूज क्या करते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए, या जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ वो लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि अगर हम कोई भी चीज को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग प्रिंट फंक्शन को, जैसे यहाँ पे ए लिया हुआ है, कोई वेरिएबल का नेम है। अगर हम इसके पहले कोई चीज और भी जैसे दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पिछले प्रोग्राम में कि यहाँ पे से एज लिख लिया था मैंने और एज में यहाँ पे 18 कर लिया था सपोज। और यहाँ पे अगर हमें कोई मैसेज देना है तो हम ऐसे दे सकते हैं योर एज इज, ठीक है, ऐसे करके, और डबल कोटेशन क्लोज कर सकते हैं, कॉमा करके एज दे सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जब ये रन करेगा तो ये जो योर एज इज एज ए मैसेज प्रिंट होगा और एज का क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा। जैसे योर एज इज 18 आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट योर एज इज ऐसे ही आ गया और एज का जो वैल्यू है उस वेरिएबल का वो आ गया। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा अब देखिए इसमें बता रहा है कि अगर वो प्रिंट फंक्शन है और अगर उसमें आपने कुछ नहीं दिया तो वो ब्लैंक प्रिंट करेगा। जैसे प्रिंट विदाउट एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन, प्रिंट द ब्लैंक। अब फीचर ऑफ प्रिंट फंक्शन है, फीचर ऑफ प्रिंट फंक्शन में बता रहा हूं आपको क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए एक मिनट, यहां पे आते हैं हम लोग। देखिए the print function has a number of features. It auto converts the item to the string. If you are printing a numeric value, it will automatically convert it into the equivalent string and print it. For numeric expression, it first evaluates them and then converts the result to string before printing. ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? प्रिंट फंक्शन जो है, कोई भी अगर आप नंबर भी देंगे तो क्या करेगा, उसको पहले स्ट्रिंग में बदल देगा और फिर उसको प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया सबको? अब यस सर। इसके आगे देखिए यस सर। क्या करना है, इट इंसर्ट स्पेसेस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेप आर्गुमेंट इज स्पेस। ध्यान दीजिएगा, अब इसका क्या मतलब है मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। प्रोग्राम के थ्रू इसको समझिए। प्रोग्राम के थ्रू समझने में आप ये समझिए बच्चों कि जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आपने दिया है, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक्स है और यहाँ पे एज दिया, फिर यहाँ पे कॉमा करा और फिर यहाँ पे वाई दे दिया। देखिए बच्चों
तो आप इसमें क्या प्रिंट होगा, x18y ऐसा प्रिंट होगा कि नहीं होगा, बताइए अरमान। यस सर। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है, शिवानी आ रहा है, शुभम? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, तो हम F5 कर लेते हैं। F5 में देखिए यहाँ पे क्या है, x18 और y आया, ठीक है कि नहीं, बताओ, बोलो। ठीक है सर। हाँ, तो देखो इसमें, ठीक है। हाँ देखो, चलो बोलते रहा करो, एक आध लोग और वीडियो ऑन कर सको तो कर लो, ताकि देखें आमने सामने बात हो जाए हम लोग की, नहीं तो कुछ पता नहीं चलता है तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब देखो x18 यहाँ पे स्पेस है, दिख रहे, देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे क्या है, स्पेस है, दिख रहा है सबको बच्चों? तो क्या किया इसका मतलब, इसका मतलब ये है, यस सर। हाँ इसका मतलब ये है क्या, कि उसने प्रिंट फंक्शन ने स्पेस अपने आप लगा दिया। ठीक है, गुड आफ्टरनून आकाश, ठीक है, समझ में आया सबको? प्रिंट फंक्शन में क्या किया, स्पेस अपने आप लगा दिया, ये प्रिंट फंक्शन की खासियत है। गुड आफ्टरनून। अब बच्चों इसमें आपको जानना होगा कि उसने सेप आर्गुमेंट की बात किया, तो सेप आर्गुमेंट क्या होता है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए, पहले उसके पहले मैं आपको दूसरा चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इसको देखिए मैं लगा दे रहा हूँ हैश, यानी कि कमेंट। अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इतना सबको आ रहा है कि नहीं, बताइए, अगर कुछ भी दिक्कत है या नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, इतना आया कि नहीं? यस आ सर। रहा है सर। अब देखिए मैं प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ एक्स, ठीक है, एज वाई, तो ये तो देखिए एक स्ट्रिंग दिया आपने, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो जो आपने लिखा वही प्रिंट करेगा, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अंदर स्पेस दे दिया तो अंदर स्पेस आएगा, देख रहे हैं आप। और अगर आपने अंदर स्पेस इसके नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको क्लियर करने के लिए दिखा रहा हूँ कि देखिए इसके अंदर आपने स्पेस नहीं दिया तो देखिए कोई स्पेस नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यस सर। ये स्पेस क्यों आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये आपने कामा से यस सेपरेट करके तीन चीजें दी थी। ओके शिवानी, तो तीन चीजें दी थी, तो तीनों में आपस में स्पेस लगा दिया था इसने। अब देखिए मैं इस पे वापस कमेंट लगा दे रहा हूँ और ये वाला खोल दे रहा हूँ ताकि इसको मुझे समझाना है। अब देखिए ये जो बाय डिफॉल्ट इसका जो सेप, यहाँ पे एक सेप आर्गुमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, हर फंक्शन का एक आर्गुमेंट होता है, तो इसमें तीन आर्गुमेंट जो हम लोग दिए वो तो प्रिंट कर ही रहा है। अगर आप सेप इज इक्वल टू कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, जैसे डबल इक्वल टू में आप लिख दीजिए एम%, तो क्या करेगा ये, अब ये स्पेस की जगह पे एम% देगा, देखिए आ गया कि नहीं, बताइए, स्पेस की जगह उसने क्या दिया, एम%, लेकिन स्पेस नहीं दिया। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं, बोलिए। सर कोड पेज दिखाइए। हाँ क्या दिखाइए, कोड, सर कोडिंग पेज। ये देखिए कोड देखिए क्या हुआ, इसको समझिए ध्यान से, कि अभी वो अपने से स्पेस लगा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सेव में एम% का साइन लगा दिया, कोई भी साइन, एम% की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी साइन, डॉलर, एम%, कुछ भी, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी लिख दीजिए, वो ये जो ब्लैंक दे रहा था उसकी जगह पे वो रखेगा, बस इतना समझना है आपको, वो है सेपरेटर। बोलिए क्लियर यस हुआ कि सर। नहीं? हाँ यस शिवानी, सर। अनुष्का, सुमन, सब बताइए, यस सर। आ रहा है ना? अब देखिए बच्चों, आउटपुट विंडो को मैं हटा रहा हूं, अब देखिए सेप में अगर मैं स्पेस दे देता हूं, देखिए ध्यान से, खाली स्पेस दिया, ये दिख रहा है मैंने खाली स्पेस दिया, एक कुछ लिखा नहीं, केवल स्पेस दिया, और अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए क्या हो गया, फिर पहले की तरह आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस तो सर। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर हम सेप आर्गुमेंट यानी सेपरेटर, सेपरेटर पूरा नहीं लिखते, सेप लिखते हैं, अगर सेप आर्गुमेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रिंट फंक्शन सेप आर्गुमेंट की जगह पे मतलब अपने आप वैल्यू स्पेस ले ले रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है? यस सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, आसान भी है, यस ठीक। सर। हाँ, अब ये देखिए बच्चों, यस सर। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। सर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? रोहित। हाँ, सर। सर यहाँ पे सेप में ब्लैंक देने से कोई मतलब? कोई मतलब नहीं, बस ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सेप नहीं देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये देखिए अगर मैं सेप नहीं देता हूँ तो भी ये ब्लैंक ले रहा है, तो यानी कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि सेप अगर हम नहीं लिखेंगे तो अपने से ले लेगा ब्लैंक सेप की वैल्यू, और अगर लिखेंगे तो जो वैल्यू हम देंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार दे दिए, देखिए तो ये ब्लैंक की जगह पे अब स्टार लेने लगेगा, ये देखिए
बस ये कहने का मतलब है। बोलिए, कोई और किसी को डाउट हो? जैसे रोहित Yes, पूछ sir. रहा है, आप लोग भी पूछिए, जो भी डाउट हो हम बताएंगे। ठीक है, सुमन आया तुमको समझ में? सर हाँ बोलो रोहित। यस सर। सर शेप में स्टार को हटाकर अगर फिर से मतलब थोड़ा ज्यादा अगर स्पेस देंगे तब सर आउटपुट में भी ज्यादा हाँ स्पेस हाँ देगा बिल्कुल, कि जितना नहीं उतना नहीं ही? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, यही कारण है रोहित। देखिए ये यस चीज, सर। हाँ ये देखिए, ठीक है। सर अच्छा स्टार को हटा देंगे तब? तब फिर जितना स्पेस आपने दिया उतना देगा। देखिए देखिए हटा दिया, अब लगाइए, देखिए समझ में आया? मतलब यस सर। डबल कोटेशन Yes, में sir. शेप में आप जो देंगे वो लेगा, अगर आप नहीं देंगे तो एक स्पेस लेगा सिंगल, बस यही बताना है। ठीक है, और कोई डाउट रोहित? यस सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड रोहित। तो जितना क्वेश्चन हो वैसे ही पूछा करो ताकि सबका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों इसमें सेप के बारे में यही था कि सेपरेटर कब यूज करते हैं। अब जैसा प्रोग्रामिंग होगी, कहीं जरूरत पड़ा सेपरेटर का तो हम सेपरेटर यूज करेंगे, तो इसलिए आपको ये बताया गया। अब आगे देखिए इसके बारे में। अब इसमें क्या लिखा है मैं इसको भी पढ़ दे रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स में लिख सके। तो यहाँ लिखा है इट इंसर्ट स्पेस बिटवीन इट आइटम्स ऑटोमेटिकली बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेप आर्गुमेंट इज स्पेस। अब तो ये समझ में आ रहा होगा ना बच्चों, पहले नहीं आ रहा था, समझ में? अब तो मैंने समझा दिया, आपको आ रहा होगा। यस सर। अब देखिए द Yes, सेप sir. आर्गुमेंट स्पेसिफाइज द सेपरेटर कैरेक्टर द प्रिंट ऑटोमेटिकली adds the sep character between the items or object being printed in a line। मतलब अगर आप प्रिंट आप यूज कर रहे हैं तो सेपरेटर अपने आप लगेगा। इफ यू डू नॉट गिव एनी वैल्यू फॉर सेप बाय डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, प्रिंट विल एड ए स्पेस बिटवीन द आइटम्स व्हेन प्रिंटिंग। अब देखिए बच्चों ये क्या किया है कि यहाँ पे अलग अलग आइटम्स दिया है, तो देखिए इसमें बीच में इसमें नाम दे मतलब इसमें कोई सेप यूज नहीं किया, तो क्या किया बीच में देखिए यहाँ पे स्पेस दे दिया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया बीच में स्पेस दे दिया है। क्लियर है बच्चों? और यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सेपरेटर कैरेक्टर विद द सेप आर्गुमेंट। अब देखिए इसने सेप के साथ इसमें डॉट 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 लगा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे डॉट 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 प्रिंट हो गया। बुद्धि समझ में आया? यस सर। Yes, sir. नहीं आया तो बताएं फिर। देखिए कहने का मतलब ये है, इसमें डॉट 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 लगा दीजिए, अब इसको रन करिए, देखिए डॉट 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 आ जाएगा, जो सेप में देंगे वही आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सर कोई नंबर देंगे तो वो भी आएगा? नंबर, हाँ नंबर भी आएगा, कोई भी नंबर दीजिए आप यहाँ पे दीजिए 1 2 3 4 5 6, वो देखेगा नहीं क्या है, वो जो रखेगा आप रख देगा वो। आ गया? देखिए ये यस वाला सर। नंबर है, उसके बाद 18 था, एज की वैल्यू 18 थी, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 आ गया। क्लियर? यस सर। ठीक, तो ये Yes, sir. हुआ बच्चों सेप का। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, और सिंपल प्रोग्रामिंग है, एकदम आराम से समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत, जैसे सब लोग पूछ रहे हैं वैसे आप भी पूछिए, आपका माइक ऑन है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसमें हमने आपको यहाँ तक समझा दिया। अब देखिए क्या लिख रहा है ये यहाँ से, it appends a new line character at the end of the line unless you give your own end argument, consider the following code। अब इसके बारे में हम पहले आपको प्रोग्राम में समझाएंगे, उसके बाद आप इसको आपको पढ़वाएंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए बच्चों इस प्रोग्राम को मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं मान लीजिए यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट, अब मैं रोहित का नाम लिखता हूं, रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप आर्गुमेंट। ठीक है ना रोहित, दिख रहा है तुम्हारा नाम लिख रहा हूं। यस सर। और कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? प्रिंट, चलिए मैं नाम ले ले रहा हूं अरमान का। अरमान दिख रहा है तुम्हारा नाम? अरमान इज, Yes, sir. ठीक है, अरमान इज नाउ लर्निंग एंड आर्गुमेंट। तो मैंने दो लाइन को प्रिंट किया है बच्चों, देख रहे हैं कि नहीं? सही लाइंस हैं? कुछ गड़बड़ी नो सर। नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? ठीक, यस सर। ठीक है। गर्ल्स में शिवानी, सुमन, रूपल, यस सबको आ रहा है? सर।
अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें आपको देखना था कि दोनों लाइंस को प्रिंट किया, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, जैसा आप जान रहे थे वैसे ही प्रिंट किया है। देखिए 2 लाइंस लिखी हैं आपने, 2 लाइन को प्रिंट कर दिया। बोलिए ठीक है। यस सर। अब Yes, sir. अब आप बोलेंगे सर ये तब इसमें क्यों किया ऐसा, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है ये प्रिंट फंक्शन अपने आप नई लाइन कर देता है, लेकिन अगर आपको इसको रोकना है तो यहाँ पे एक इंड आर्गुमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। इंड आर्गुमेंट, इंड आर्गुमेंट क्या करता है, अगर आप उसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन कुछ भी देते हैं, जैसे कि आपने दे दिया $, सपोज, तो ये क्या करेगा, ये फिर आपका न्यू लाइन नहीं जाने देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा रहा हूं। अब क्या कर रही है बच्चों, ये डॉलर से इसको जोड़ दिया, इस दोनों लाइन को। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो इंड में न्यू लाइन अपने आप लेता है, मतलब वो न्यू लाइन कर लेता है। लेकिन अगर आपने इंड में कुछ दे दिया तो क्या होगा बताइए, उस लाइन को, वही लाइन, हाँ लाइन को, जो न्यू लाइन उसके अंदर इंड में पहले से डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे बाय डिफॉल्ट आपका स्टेप में क्या था, कौन बताएगा, बाय डिफॉल्ट स्टेप में क्या था, Space. सर गैप स्पेस, आता है। एक स्पेस था। हाँ, तो न्यू लाइन में बाय डिफॉल्ट क्या है, अरे इंड में न्यू लाइन न्यू लाइन। तो अगर हम न्यू लाइन को रोकना है हमें, तो हमें एंड में कोई वैल्यू देनी है। अब देखिए यहाँ पे भी रोहित, यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे देता हूं तो ये भी स्पेस लगाएगा, देखिए आ गया। यस सर। सर ये भी सेम उसी तरह है ना, सेम उसी तरीके का है, बस लेकिन वो जो सेपरेटर केवल था, वो सेपरेटर मतलब जो उसके आर्गुमेंट थे फंक्शन के, जो वैल्यू थी उसमें वो स्पेस इधर उधर कर रहा था, और ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट के बीच की बात कर रहा है, 2 प्रिंट स्टेटमेंट के बीच की बात कर रहा है, बात समझो ठीक है। जैसे मैं इसके आगे अगर मैं Sir, हाँ हाँ बताओ इवन sir, सुमन। and equal to हम उसमें and लिखे हाँ सिंगल कोटेशन में तो क्या प्रिंट करेगा? अच्छा ठीक है, देख रहे हैं अभी। देखिए अब बच्चों प्रिंट, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए सुमन, देखिए सुमन इज आस्किंग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सपोज। देखिए अब यहाँ पे F5 में प्रेस करता हूँ फिर से। अब देखिए बच्चों ये 2 लाइन तो एक में लिखा, लेकिन तीसरी लाइन एक में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में, इस वाली लाइन में मैंने इंड नहीं लिखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब जैसा सुमन ने कहा कि मैं इंड में, ध्यान दीजिएगा कॉमा करके लिखते हैं, इंड में ही अगर एज ए वैल्यू इंड दे दूं, यही ना सुमन, देखिए बोलिए। and देंगे and नहीं। अच्छा एंड ऑपरेटर ये वाला, सर A and D। एंड ले लो भाई, ए एंड डी, ये ठीक। अब इसको रन कराते हैं। अब क्या कर दिया बच्चों, देखो एंड यहां पे लिख दिया, देख रहे हो, बिना स्पेस। इसको अगर हम बड़ा कर देंगे तो ये लाइन चेंज नहीं करेगा, देखो दिख रहा है कि नहीं सबको। Yes sir। बताइए सुमन यस क्लियर हुआ। सर। अच्छा सुमन क्लियर हुआ जो तुम Yes पूछ रहे। sir। हाँ अब देखिए कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर मैं स्पेस देता हूं, देखिए अगर मैं स्पेस देता हूं यहाँ पे, अब देखिए इसको रन करता हूं, अब आप देख सकते हैं रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप आर्गुमेंट, फिर डॉलर लग गया, अरमान इज नाउ लर्निंग इंड, एंड फिर उसके बाद इंड आर्गुमेंट, और फिर एंड करके सुमन इज आस्किंग। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया बात है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस सर। ओके सर हाँ बोलिए बोलिए रोहित। सर यहाँ पर इंड फंक्शन जो यूज किए हैं, तो हाँ सर अगर वहाँ पे ब्लैंक करके छोड़ दें अगर स्पेस देकर, तब सर तो फिर भी स्पेस, रन करेगा? तो स्पेस ले लेगा, रन करेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्पेस दे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डॉलर वाला भी हटा देता हूँ, स्पेस दे दे रहा हूँ, स्पेस दे दे रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन यस रोहित। सर। देखिए जहां कंफ्यूजन हो वहां पूछिए फट से। देखिए आ गया कि नहीं, रन किया। रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप, फिर स्पेस दे दिया, आर्गुमेंट उसका स्पेस दे दिया, अरमान इज नाउ लर्निंग इंड आर्गुमेंट, फिर स्पेस दे दिया, फिर सुमन इज आस्किंग। ठीक है ना रोहित। यस सर। ठीक, तो अब आप लोग को मेरे हिसाब से इसका, आप लोग को जितना भी डाउट था आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, इंड और सेप ये Yes sir। दोनों आर्गुमेंट प्रिंट के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, 12th तक आपका पूछा जाएगा
कि और इसमें कभी कई बार ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं बच्चों जो आपके लाइन चेंज करना रोकना पड़ता है, या किसी में हम चाहते हैं कि लाइन चेंज करे, किसी में चाहते हैं कि लाइन न चेंज करे, किसी में चाहते हैं कि जब दो आर्गुमेंट में क्या लगे, स्पेस लगे, डॉट लगे, एस्ट्रिक लगे, डॉलर लगे। तो जैसा हमें चाहिए हम वैसा इन दोनों आर्गुमेंट की मदद से काम ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों कि नहीं, बताइए। Yes, sir. यस सर। सर अच्छा हाँ बताइए रोहित, बताइए। सर इंड फंक्शन को हटाकर अगर वहीं पे सेफ फंक्शन का यूज करें तब सर नेक्स्ट लाइन को मतलब एक ही लाइन में नहीं कर पाएगा। नहीं देखिए रोहित, सेप का क्या काम होता है, देखिए सेप का काम ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप आर्गुमेंट, और इसी में मैं कॉमा करके अगर लिख दूं, ध्यान दीजिएगा रोहित, कि अगर मैं कॉमा करके इसके अंदर लिखूं कि नाउ रोहित इज अगेन आस्किंग, देखिए ऐसे मान लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना रोहित। तो यस सर। अब इसके दोनों के बीच की बात कर रहा है ये। अब यहाँ पे मैं देखिए सेप लगाता हूँ, या पहले मैं सेप नहीं लगा के बताता हूँ आपको। देखिए अब ये देखिए क्या करेगा, ये देखिए आप देख सकते हैं रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप आर्गुमेंट, नाउ रोहित इज अगेन आस्किंग। तो देख रहे हैं आप बीच में स्पेस लगा दिया ना, तो ये आपका वो काम किया है जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि भाई उससे वैसा ना करे, बीच में उसके डॉलर दिखे, तो यहाँ पे देखिए सेप इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन कोई भी आप यूज कर सकते हैं, डॉलर, डॉलर का साइन यहाँ पे ये वाला लगा दिया मैंने, और यहाँ पे ये दे दिया। अब देखिए क्या करेगा, क्योंकि सेप का काम क्या होता है, ये एक प्रिंट फंक्शन के बीच में जो दो चीजें लिखी हैं आर्गुमेंट में उनके बीच डॉलर लगाना। तो अब देखिए क्या करेगा, इसको रन किया मैंने, इसको देखिए अब रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप आर्गुमेंट, अब देखिए डॉलर लगा दिया, स्पेस नहीं लगाया, क्योंकि सेप में आपने क्या किया, बोलिए, डॉलर दे दिया है। नाउ रोहित इज अगेन आस्किंग, फिर उसके बाद लाइन चेंज हो गई, फिर लाइन चेंज वाला कोड है। अब मैं आपको दोनों कोड भी एक साथ दिखा रहा हूं बच्चों, देखिए देखिए समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ सारे बच्चे, गर्ल्स बॉयज जितने भी हैं भाई, रूपल है, सुमन है, शिवानी है, सब लोग, और बॉयज में भी अनुष्का है, गर्ल्स में आकाश, प्रत्यूष और अरमान और रोहित, सभी लोग, शिवांश, इसको एकदम समझ लीजिए। अगर आज ये समझ में आ गया तो फिर आज के बाद क्लियर हो जाएगा। तो इंड और स्टेप में अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप हमको अभी पूछ लीजिए, ठीक है। बताइए रोहित, कोई डाउट और? सर ये जो सेफ फंक्शन में डॉलर का सिंबल लगाए हैं तो सर ये जो बीच में कॉमा लगा है पहली लाइन में, हाँ तो सर उस कॉमा की वजह से वहां पर वो हाँ डॉलर का सिंबल आता है या फिर हाँ, दोनों इन्वर्टेड कॉमा की वजह से? नहीं, ये हमारे कहने का मतलब है कि जब इस प्रिंट फंक्शन में दो आर्गुमेंट दिए गए हैं, देखिए जैसे एक ये आर्गुमेंट है, आप देख सकते हैं ये डबल कोटेशन मार्क में कॉमा से सेपरेट करके दिया गया है, और एक ये वाला है, ये देख रहे हैं, जो कि कॉमा से सेपरेट करके दिया गया है, ये देख रहे हैं। यस सर। इन दोनों के बीच में ये जो कॉमा लगा, इसकी जगह क्या दिखेगा, ये सेप बताता है। अगर आपने सेप नहीं दिया तो उसकी जगह पे वो एक सिंगल स्पेस लगा देगा। समझ में आया रोहित कि नहीं? सर अगर कॉमा को हटा दें लेकिन इन्वर्टेड कॉमास को रहने दें तब सर वो डॉलर का सिंबल आएगा कि नहीं? कौन कॉमा हटा दे? ये यस सर। नहीं, ये कॉमा नहीं हटा सकते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो प्रिंट की प्रोग्रामिंग हुई है उसमें वहां पे दो आर्गुमेंट पास हो रहा है, दो मतलब एक ये और एक ये। तो आप डबल कोटेशन अगर दो यूज कर रहे हैं, जैसे आपने एक यहां शुरू किया और यहां खत्म किया, और एक आप यहां शुरू कर रहे हैं और यहां खत्म कर रहे हैं, तो अगर दो दो दे रहे हैं तो बीच में आपको कॉमन लगाना ही पड़ेगा, ये रूल है। बोलिए। सर अगर कौन वैसे अगर प्रिंट करें तो रन नहीं करेगा क्या? कौन सा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां से हम कॉमा हटा दें? यस सर। यहां से कॉमा हटा दें? अब देखिए, यस सर। देख लीजिए क्या हो गया, रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप आर्गुमेंट, नाउ रोहित इज अगेन आस्किंग इज अरमान। ठीक है, तो क्या किया इसने, नाउ यहां पे कुछ नहीं दिया, दिया कुछ? नो बोलिए, सर। नहीं दिया। तो क्या किया, क्या इन दोनों के बीच में डॉलर, इसने इसको दो आर्गुमेंट समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? अब इसका भी रीजन समझिए क्यों।
क्योंकि सर ये कॉमा हट गया। नहीं नहीं कामा हटने से जो इनके बीच में जो कामा था, इन दोनों को दो स्ट्रिंग बना रहा था। अब क्या हो गया, एक ये स्ट्रिंग काउंट हो रही है और एक ये स्ट्रिंग काउंट हो रही है। ध्यान दीजिए, समझ में आया रोहित कि नहीं? यस सर। देखिए मैं भी आपको बता रहा हूं। देखिए देखिए रोहित, तो यहां पे क्या हो गया, अब देखिए रोहित इज आस्किंग अबाउट सेप आर्गुमेंट, है ना, और इसके बाद ये दोनों कामा ले ही नहीं रहा है ये, अब इसके बाद ले रहा है नाउ रोहित इज अगेन आस्किंग, ठीक है, और उसके बाद ये डॉलर जो है यहाँ पे सेप आर्गुमेंट जो है ये तो काम कर नहीं रहा है क्योंकि आपका कोई और तो है नहीं, उसके बाद ये लाइन पे चला जा रहा है इस पे, तो ये कॉमा जहां पे लगाएंगे आप वहीं पे ये सेप आर्गुमेंट देगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेप इसको दो आर्गुमेंट ले ही नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा एक मान लिया, ये समझे कि नहीं बताइए? यस सर। अच्छा रोहित बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, और कोई डाउट बच्चों बताइए, इसमें और किसी कोई डाउट है? अरमान, सुमन, शिवानी? नो सर। नहीं, सब नो क्लियर हो? सर। चलिए तो फिर इसको मैं अभी यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। अब ये नीचे देखिए बुक में क्या लिखा था, जहां से आप नोट्स लेंगे अपनी। अब यहाँ पे बच्चों देखिए क्या करना है, आपने कहाँ तक लिखा है, सेप आर्गुमेंट तक लिखा है ना, सेप आर्गुमेंट तक हो गया है कि नहीं? अब लिखिए it append a new line character at the end of unless you give your own end argument। मतलब अगर आपने एंड आर्गुमेंट नहीं दिया तो वो अपने आप ब्लैंक वो न्यू लाइन ले लेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट अपेंड ए न्यू लाइन एट द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इट प्रिंटेड, ठीक है। जैसे क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट लिखा तो ये ऐसा प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि ये अपने आप, ये देखिए बैक स्लैश एन को न्यू लाइन बोलते हैं, बैक स्लैश एन ये अपने आप ले लिया। इसको समझिए बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए बच्चों क्या किया इसने, यहां पे आप देख सकते हैं कि रोहित इज आस्किंग अबाउट आर्गुमेंट एंड नाउ रोहित इज आस्किंग, यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए इंड में मैंने बैक स्लैश एन लगा दिया। बैक स्लैश एन अगर इंड में हम और कुछ लगाते वो लाइन चेंज नहीं करता, लेकिन बैक स्लैश एन का मतलब ही होता है लाइन चेंज। तो क्या किया, यहां से वो लाइन चेंज कर दिया। आप देखिए यहाँ पे आस्किंग के बाद बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, इसलिए इसने क्या किया, नया लाइन लगा दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंड में स्पेस दिया हुआ है, यानी आर्गुमेंट के बाद, तो यहाँ पे इसने स्पेस लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद अगली लाइन है सुमन इज आस्किंग, तो यहाँ पे सुमन इज आस्किंग लिख दिया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, इसको बच्चों और क्लियर किया गया है बैक स्लैश एन लगा, जैसे मैंने आपको सैप में बताया था कि अगर हम सैप में कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो वो अपने से स्पेस लेता है, और अगर हम स्पेस देंगे तो भी अपने से स्पेस ही लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो फिर उसी तरीके से अगर इंड में हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो क्या करता है वो अपने से, बताइए? इंड में कोई नहीं देता है तो न्यू लाइन लेता है, यानी लाइन चेंज कर देता है। और अगर हम देंगे तो लाइन नहीं चेंज करेगा, उसकी जगह पे वो लगा देगा लेकिन लाइन चेंज नहीं करेगा। मतलब जैसे डॉलर लगा दिए तो डॉलर लगा देगा लेकिन लाइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख दिए तो क्या करेगा, तो भी उसका मतलब ही न्यू लाइन होता है, तो वो लाइन चेंज कर यस देगा। सर। बोलिए क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। ओके, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर इसके आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ये बताया है जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर से आपको एक बार दिखा दे रहा हूं कि दिस द प्रिंट, ध्यान दीजिएगा, द प्रिंट वर्क्स दिस वे ओनली व्हेन यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी इंड आर्गुमेंट विथ इट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट प्रिंट टेक्स एंड फॉर इंड आर्गुमेंट इज बैकस्लैश एन, जो भी मैंने बताया, द न्यू लाइन कैरेक्टर, तो इसको अपनी कॉपी पे आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर चाहें आप तो प्रिंट माई नेम इज अमित, और इन में अगर आपने डॉलर दे दिया और आई एम 16 ईयर ओल्ड कर दिया, तो जब ये प्रिंट करेगा तो न्यू लाइन नहीं देगा, नए लाइन की जगह पे क्या कर देगा, ये डॉलर अपने आप प्लेस कर देगा, जिसको अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। बोलिए बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यस Yes, सर। sir. ठीक है, ओके। रोहित आपको क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है, शिवानी, सुमन, आप लोग को यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे न्यू लाइन का जो हुआ बात हो गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर ये वाले कोड की बात करें तो देखिए 20 वैल्यू कहाँ जाएगी, ए में जाएगी, और 30 वैल्यू कहाँ जाएगी, बी में जाएगी। D में। हाँ, और अगर हम a इक्वल टू ए करते हैं और यहाँ पे देखिए b इक्वल टू बी है, तो और उसके बीच में देखिए स्पेस लगा दिया इंड, तो ऐसे अगर ये नहीं लगाता तो ये लाइन चेंज करके नीचे प्रिंट करता b इक्वल टू 30। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे स्पेस लगा दिया, इसलिए ऐसा प्रिंट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए। सर उस इंड के अंदर तो कुछ है भी नहीं। कुछ है नहीं, लेकिन एक वो आपको जो तो यहाँ पे इसीलिए स्पेस नहीं लगाया। अब आपने इंड के अंदर कुछ नहीं रखा तो स्पेस नहीं लगाएगा, अगर इंड के अंदर स्पेस लगा दिया तो लगाएगा। ओके सर। क्लियर हुआ कि नहीं? यस बोलिए। सर। ठीक है, सबको क्लियर है? तो शिवानी, आपको, सुमन, ठीक है। तो चलिए अब